हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लास लिव लर्निंग सॉल्यूशन पर। ठीक है दोस्तों, पिछले दिनों एक सभी छात्रों ने मिलकर एक संघर्ष किया जो डिजिटल संघर्ष कहा गया, और उस संघर्ष का परिणाम ये रहा जहां एसएससी की रिजल्ट्स आए वहीं पर सबसे अवेटेड कहा जाए, जो सबसे ज़्यादा प्रतीक्षारत था, क्या एनटीपी यानी रेलवे के एग्जामों की तिथि घोषित हो गई। ठीक है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि 15 दिसंबर से ये परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसमें लगभग 2.5 करोड़ छात्र इससे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बात करें अगर इन परीक्षाओं की, अर्थात रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षाओं की, जैसा कि आप जानते हैं दोनों परीक्षाएं साथ साथ निकली थी। ठीक है, जहां एक आरआरबी एनटीपीसी के लगभग 35,000 पद थे, तो वहीं आरआरबी ग्रुप डी के लगभग 1,03,000 पद थे। ठीक है, तो औसत लगभग देख ले 1,40,000 पदों पर ये पूरी भर्ती होनी है। ठीक, तो दोनों देखिए, अगर देखा जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ग्रुप डी भी उन्होंने डाला है और एनटीपीसी भी डाला है, तो क्या दोनों की अलग अलग तैयारी करेंगे? एक बार ग्रुप डी खत्म करेंगे, एक बार एनटीपीसी खत्म करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो सिलेबस है वो उन दोनों का क्या है, एक ही जैसा है। ठीक है, कैसा है, एक ही जैसा है। ठीक है, तो इन्हीं सिलेबस का एक देखते हैं कि और किस तरह से तैयारी किया जाए, ठीक, जिससे कि हमें आसानी से सफलता अर्जित हो सके। दोस्तों, मैंने खुद भी वर्ष 2016 के पिछले जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें सभी चरणों में मैं उत्तीर्ण हुआ था। ठीक, चलिए तो बात करते हैं इन परीक्षाओं की। तो हम देखते हैं, एक तरफ हम आरआरबी एनटीपीसी लिख दिए और एक तरफ आरआरबी ग्रुप डी लिख दिए हैं। एनटीपीसी 90 मिनट में 100 प्रश्न करने हैं, ग्रुप डी में भी वही है, 90 मिनट में 100 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर खंडों का वितरण में थोड़ा सा असमानता है, लेकिन मोटे तौर पर एक ही जैसा है। जैसे देखते हैं, पहला सेक्शन है मैथ। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी में पहला सेक्शन है मैथ, जो कि कितने नंबर का है, 30 का। कितने नंबर्स का है, 30 नंबर का। वहीं पर ग्रुप डी में यह कितने नंबर का है, 25 का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या आता है, जनरल साइंस 25 का आता है। ठीक, तो मैथ का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट दोनों का क्या है, सेम है, बस एनटीपीसी का स्तर ग्रुप डी से थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। ठीक, तो हम जो तैयारी करेंगे वो आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रख के इसको पूरा कवर्ड इसमें करेंगे। ठीक है, यानी ग्रुप डी की जितनी भी मैथ का पोर्शन है वो सारा का सारा किसमें कवर हो जाएगा, हमारा एनटीपीसी के सिलेबस में कवर हो जाएगा। ठीक, तो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही बार तैयारी करेंगे। ठीक, और दोनों परीक्षाओं को उसमें समेकित करके आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, दूसरा सेक्शन होता है जीआई और रीजनिंग का, यानी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। ठीक है, दोनों तरफ है, 30 का इधर भी है, 30 का उधर भी है। जो सिलेबस इधर है वही सिलेबस इधर है, कुछ चीजें हैं, बस इसका स्तर ज्यादा होगा, वही बात है। इसका स्तर थोड़ा सा ज्यादा, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम कम, वो ग्रुप डी है तो एकदम निचले लेवल का है, बहुत ही मामूली सा फर्क होता है। बाकी हम तैयारी ऐसी करेंगे कि दोनों साथ साथ चले। अब जो बात आती है मूलतः, ठीक, जो अलग है वो थोड़ा सा क्या है, इधर जनरल अवेयरनेस 40 का है, तो इधर जनरल साइंस 25 का, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कितना, 20 का है। ठीक है, तो जनरल साइंस इसके तहत भी आता है। ठीक है, इसमें कुल लगभग 20 से 21 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुल कितने, 20 से 21 पॉइंट्स। इसमें कुछ कम है, लेकिन जो भी इसमें है, ठीक है, वो सब के सब किसमें है, ठीक, एनटीपीसी वाले जनरल अवेयरनेस में है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह तैयार करेंगे कि इसका पूरा सिलेबस हमारा इसमें क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। इसका पूरा सिलेबस जो है इसमें कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ठीक, इस अब पूरे को, ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन को दोनों को अलग अलग करके देखते हैं कि इसका कौन सा हिस्सा इसमें है। ठीक है, ठीक, अब दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। इसको रब करके फिर से एक बार बनाता हूं।
ठीक है। तो 2 सेक्शन हमने दोनों तरफ बना दिया, जनरल अवेयरनेस का और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का। अब इसका हम वर्गीकरण करके देखते हैं। तो इन दोनों को हम कैटेगराइज करके देखते हैं कि किस तरह से जनरल अवेयरनेस इसका अलग अलग है। देखिए, एक जनरल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर यानी कि समसामयिकी घटनाएं, भारत और विश्व में जो समकालीन तौर पर जो भी घटनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, करंट अफेयर्स कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। ठीक है, भारत की कला और संस्कृति यानी कि भारत में कौन कौन सी कलाओं का विकास हुआ, क्षेत्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, इसके बारे में। तो यहाँ पर भी क्या है, संस्कृति है जिसे पढ़ना है हमें। ठीक, भारतीय साहित्य, ठीक, इसमें हमने कहा कुछ चीज़ें उसमें कम है, इसमें क्या है, ज़्यादा है। इसका देखते हैं, सामान्य जागरूकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि सामान्य, ठीक, जनरल साइंस के अतिरिक्त जो सामान्य विज्ञान के सवाल है और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हो रहा है, तो उसी प्रकार कुछ देखें, वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक विकास, व्यक्ति विशेष, ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ठीक, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अन्य महत्वपूर्ण विषय। ये अन्य महत्वपूर्ण विषय कुछ अलग नहीं है, इसी में से है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कुछ बेसिक सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में होते हैं, आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रब करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। एक तो हो जाता है इतिहास, ठीक है, तो यहाँ भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पॉलिटी यानी कि संविधान और गवर्नेंस पढ़ेंगे। और तीसरा क्या होता है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा क्या है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। और फिर आता है हमारा सामान्य विज्ञान। ठीक है, जो इधर भी है, दोनों तरफ है। ठीक है, उधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जनरल अवेयरनेस यदि हम एनटीपीसी का अच्छे से तैयार करते हैं तो हमारा ग्रुप डी का ये दोनों सेक्शन उसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी कि जो इधर 40 का है, इधर 45 का है। ठीक, तो ये 40 वाला अगर बेहतर तरीके से तैयार करे तो ये 45 वाला अपने आप उसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप। सिर्फ यही 40-45 नहीं, जबकि आने वाले यूपीएसआई परीक्षा के लिए भी ये उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, हम इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, ठीक, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ये सारा सब्जेक्ट तो सभी एग्जामों में होता है। तो कोई भी आने वाली एग्जाम हो, सबके लिए हमारा जनरल अवेयरनेस क्या होगा, उपयोगी होगा। लेकिन यहाँ हमारी परीक्षा है रेलवे की, तो दोनों परीक्षाएं, दोनों सेक्शन इसमें पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, हमारे कवर होंगे। ठीक है, दोनों सेक्शन पूरी तरह से इसमें क्या होंगे, कवर होंगे। तो यानी हमें इसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला सेक्शन हम इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, कि जिससे कि आपको इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं होगा। ठीक है, दोनों परीक्षाओं के विद्यार्थी दोनों के साथ साथ आप चाहे तो अध्ययन कर, सिर्फ इन्हीं दोनों नहीं, हमने बीच में क्या कहा, यूपीएसआई परीक्षा जो कि आसपास ही प्रस्तावित होगी दिसंबर से जनवरी में, उस परीक्षा का भी तैयारी हमारी साथ साथ ही क्या होगी, चलती रहेगी। ठीक है, तो आरआरबी, एनटीपीसी और आरबी ग्रुप डी परीक्षा का एक विवरण हमने देखा। ठीक है, एक और चीज यहाँ जान लीजिए, ठीक है, कि परीक्षा होती कैसी है। तो परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड होती है, इसीलिए क्या कहते हैं, सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सीबीटी बोला जाता है, सीबीटी। ठीक है, सीबीटी 1, सीबीटी 2। ठीक, जहाँ पर एनटीपीसी में 2 स्तर का होता है तो ग्रुप डी में 1 ही स्तर का होता है। एनटीपीसी की बात करें तो सीबीटी 1 होता है, ठीक, यानी कि प्री जैसा है, जिसे क्या कहा लिया जाए, प्री। सीबीटी, अगर सीबीटी 1 उत्तीर्ण होंगे, ठीक है, तब आपको कहाँ मिलेगा, कौन सा एग्जाम देना होगा, सीबीटी 2 देना होगा, जो कि इसी तरह से है। बस वहाँ जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन 50 नंबर का हो जाता है, कुल संख्या 120 हो जाती है। प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है, 120, जनरल अवेयरनेस 35 और 50 और बाकी दोनों सेक्शन 35-35। सीबीटी 1, देखिए रेलवे कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत नंबर चाहिए, 40%। अनारक्षित के लिए बता रहे हैं, बाकी जिसका रिजर्वेशन है वो तो कुछ कम ही होगा, लेकिन अनारक्षित के लिए, यूआर के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40%। लेकिन यह गारंटी है, सिर्फ 40% पाकर आप मेरिट में स्थान नहीं पा सकते हैं, ना ही उत्तीर्ण होंगे।
ठीक है, वो तो बस उनका एक मानक है कि 40% से न्यूनतम नहीं होगा, लेकिन मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि सिर्फ 40% के लिए मेहनत करेंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे। हमें क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर दिखाता है, तो हमें उस नॉर्मलाइज स्कोर के साथ लगभग 75% तक पहुँचना है। कितना पहुँचना है? 75% तक पहुँचना है, तब उससे ऊपर ही रहें। ठीक है, यानी कि 100 में से हम 70 से 75 क्वेश्चन हम सही करने का ठीक पूरी तरह से तैयारी करें। अगर इतना रहेगा तो हमारा कुछ नॉर्मलाइज स्कोर और आगे बढ़ेगा और एक अच्छे नंबरों से हम उत्तीर्ण होंगे, तो अगले एग्जामों के लिए हमारे लिए क्या होगा, अगले चरण के लिए भी फायदेमंद रहे। तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा 40% दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, हमें किसके लिए पढ़ना है? 75% के लिए, उससे ऊपर के लिए पढ़ना है। ठीक है, फिर CBT 2 होता है, ये भी उत्तीर्ण होंगे। तो कुछ अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि कुछ पोस्टों के लिए, जैसे एक पोस्ट होता है ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है, और एक होता है ASM, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। तो इनके लिए हमको एक साइको टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, CBAT बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या देना पड़ता है? साइको यानी कि CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि कुछ बैटरियों का होता है, प्रत्येक बैटरी में क्या होना होता है? उत्तीर्ण होना होता है। जबकि अन्य पोस्टों के लिए हमें क्या देना होता है? टाइपिंग टेस्ट देना होता है। जबकि कुछ पोस्ट सीधे बिना इन दोनों के सीधे हमारी इस पर मेरिट पर क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। ठीक, तो ये प्रक्रिया होती है किसमें? RRB NTPC में। जबकि ग्रुप D में एक ही स्तर की परीक्षा होती है, तो CBT 1 होती है। इसमें भी देखिए न्यूनतम क्या लिखा रहता है? 40%, न्यूनतम 40%, लेकिन दिमाग से 40% वगैरह निकाल देना है, 75 से ऊपर ही करना है हमें, उतना हमें अंक ले आना ही ले आना है। पिछले वर्षों में भी जब RRB NTPC की कट ऑफ आई तो वो 76 के लगभग यानी 70 के ऊपर ही रही, सभी श्रेणियों की प्री और मेंस दोनों में 70 से क्या रही? ऊपर ही रही। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि 40% को हमें अपने दिमाग से निकाल देना है, हमें 75 प्लस के लिए करना है। ठीक है, तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें कहीं से भी किसी भी स्तर पर हम बाहर ना हो। अब हम जब पहले से ही कम की तैयारी करके चलेंगे तो कट ऑफ कुछ ऊपर चला जाए तो संशय में रहे कि हमारा होगा नहीं होगा। तो क्यों ना हम पहले से अपनी तैयारी इतनी पुख्ता करें कि हम एक सुरक्षित जोन में रहें, जो कहा जाता है ना, सेफ एंड सिक्योर। ठीक, तो उस जोन में पहुंचने के लिए हम जो है नियमित तौर पर इसका अध्ययन करेंगे और बराबर तौर पर इसे आगे बढ़ते हुए इस सफलता को हासिल करेंगे। ठीक, तो ग्रुप D में ठीक CBT 1 उत्तीर्ण होने के बाद आपकी शारीरिक परीक्षा होती है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि मेल के लिए ठीक है एक चीज़ क्या होता है कि 35 यानी पुरुषों के लिए 35 किलोग्राम भार के साथ 2 मिनट में 100 मीटर दौड़। ठीक है, 35 किलो भार के साथ 2 मिनट में कितना दौड़ना है? 100 मीटर। तथा दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा जो है ठीक 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4.25 मिनट में, 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, 1000 मीटर कितने में? 4 मिनट 15 सेकंड में। वहीं महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए ये जो भार वाला है वो 20 kg हो जाता है, 20 kg। ठीक है, 100 मीटर। ठीक, समय कितना है? 2 मिनट। ठीक है, वहाँ 35 kg था, यहाँ कितना हो गया? ठीक है, 20 kg। दूसरा क्या होता है? 1000 मीटर रेस। ठीक है, 5 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है, कितने में? 5 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है, तो ये जो है दोनों परीक्षाओं का प्रारूप है जो हमने जाना कि NTPC और ग्रुप D की हम तैयारी कैसे करें। तो हम बेसिक तौर पर इन सभी विषयों को मजबूत करते हुए बारी बारी संपूर्ण अध्ययन करेंगे। यह भी ध्यान दें, जो GA या जो मैथ जो रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अन्य एग्जामों में काम नहीं आएंगे। ठीक, समकालीन तौर पर ठीक आसपास में जितने भी एग्जाम होंगे या फॉर्म भरे जाएंगे, सबके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो UPSI वाले छात्र ऐसा न समझें कि उन्हें अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो उनकी भी तैयारी साथ साथ ही क्या होती रहेगी? चलती रहेगी और बेहतर तरीके से हम इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर सफलता अर्जित करेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों सेक्शन में और अन्य परीक्षाओं को साथ साथ लेकर चलेंगे। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था जो हमने आपको दिखाया, उस डिफरेंट को भी हम ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे वह रेलवे हो, एनटीपीसी हो, चाहे वह यूपीएसआई हो। ठीक है, तो चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक, हम एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक, 11 दिसंबर से, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, नियमित तौर पर वीडियोज पढ़ेंगे, आप उसे नियमित तौर पर नोट्स बनाएं, उसे समझें, परखें और पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई अलग से कॉस्ट इसका हम नहीं ले रहे हैं। ठीक, कोई अलग से इसका चार्ज हम नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। एक धन्यवाद।